नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी है पुतली। चार मित्र थे। इनमें से एक खाती था, एक दर्जी था, एक सुनियार था और एक ब्राह्मण था। चारों ने परदेश में जाकर धन कमाने की सोची और एक दिन ठीक मुहूर्त देखकर अपने गांव से रवाना हो गए। चलते चलते शाम हो गई तो एक कुएं के पास रात बिताने के लिए ठहर गए। सबने भोजन किया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। सुनार के पास सोना था, इसलिए उसने कहा, भाइयों, सबका एक साथ सो जाना ठीक नहीं होगा। दर्जी ने कहा, हाँ भाई, ठीक कहते हो, हमको बारी बारी से पहरे पर जागना चाहिए। ब्राह्मण ने सबके पहरे का समय निश्चित किया। पहरे पर सबसे पहले खाती की बारी आई। वह जागने का प्रयत्न करने लगा, किंतु थकावट के कारण उसको नींद आने लगी। उसने सोचा कुछ काम करना चाहिए। खाती ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, औजार निकाले और पुतली बनाने लगा। अपना पहरा खत्म होते होते उसने लकड़ी की एक सुंदर पुतली बना ली और फिर दर्जी को जगाकर सो गया। दर्जी ने देखा पुतली तो बहुत सुंदर बनी है। उसने रंग रंगीले कपड़े निकाले, पुतली का नाप लिया और फिर सीने लगा। अपने पहरे के समय में उसने पुतली के लिए अच्छी सी चोली और घेरदार घाघरा तैयार कर लिया। साड़ी के नाप नाप की चूड़ी चूड़ी और कपड़ा लिया और पुतली के को सभी कपड़े पहना ओढ़ कर खड़ी कर दी। फिर आधी रात के बाद सुनार की बारी आई। वह सोना निकालकर गहने बनाने लगा। धीरे धीरे उसने बोरला, झेला, कर्णफूल, नथ, हंसली, हार, चूड़ियाँ, पायल सभी गहने बना लिए और पुतली को पहना दिए। पुतली गहनों कपड़ों में बहुत सुंदर दिखने लगी। अंत में ब्राह्मण की बारी आई। वह पुतली को देख के विचार में पड़ गया। उसने सोचा, इस पुतली को अपने मंत्र बल से जीवित करना चाहिए। वह मंत्र बोलता हुआ उस पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली जीवित होकर जवान लड़की बन गई। सवेरा होते ही सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने पास देखकर आश्चर्य करने लगे। ब्राह्मण ने कहा, इसको मैंने मंत्र बल से जीवित किया है, इसलिए मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। खाती बोला, वाह जी, ये कैसे हो सकता है, पुतली तो मैंने बनाई थी। दर्जी बोला, इसके लिए मैंने ही कपड़े तैयार किए हैं, इसके साथ तो मैं ही विवाह करूंगा। सुनार ने कहा, भाइयों, मैंने हजारों रुपए का सोना खर्च कर कर इसके लिए गहने बनाए हैं, अब कैसे हो सकता है कि ये दूसरे के घर चली जाए। इतने में गांव के कई लोग भी जागकर अपने काम धंधे के लिए कुएं पर आ गए। चारों को लड़ते झगड़ते देखकर गांव वालों में से एक समझदार बूढ़ा बोला, भाई क्यों लड़ते हो, पूरा मामला समझाकर कहो। चारों ने बारी बारी से अपने बयान दिए और लड़की के साथ विवाह करने का अपना अधिकार बताया। बूढ़े ने सबकी बातें समझकर कहा, खाती ने पुतली बनाई और ब्राह्मण ने इसको जीवित किया, इसलिए दोनों इसके बाप हैं। दोनों में से किसी का भी विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता। रही बात दर्जी की, इसने कपड़े तैयार किए हैं, ये काम मामा का होता है। विवाह पर मामा मायरे के रूप में कपड़े लाता है और विवाह कराने वाला व्यक्ति गहने लाता है। गहने पहनाने वाला सुनार है, वही इस लड़की से विवाह कर सकता है। सबको यह न्याय स्वीकार करना पड़ा। सुनार उस लड़की से विवाह कर अपने घर लौट आया और दोनों सुख से रहने लगे। आशा करती हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।